ग्रेटर नोएडा में निक्की का मामला जितना सामने आ रहा है उतना ही सवाल खड़ा कर रहा है। शुरू में सबको लगा कि निक्की के साथ उसके ससुराल वालों ने दहेज की वजह से बुरा बर्ताव किया होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी शक की सुई एक और तरफ घूम गई, उसकी अपनी बहन कंचन पर। दरअसल घटना वाले दिन जब निक्की जल रही थी तब कंचन ने मदद करने की बजाय वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि उसने सबूत के लिए वीडियो बनाया ताकि बाद में सच सामने आ सके, लेकिन आम लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। कोई सवाल कर रहा है, क्या सच में बहन होने के नाते मदद नहीं करनी चाहिए थी? इतना ही नहीं, पुलिस ने देखा कि कंचन के बयान बार बार बदल रहे हैं। कभी वह कहती है कि घर वालों ने नुकसान पहुंचाया, कभी कहती है कि निक्की ने खुद ऐसा किया। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज से भी कई बयान मेल नहीं खाते। इससे शक और गहरा हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर की तलाशी में थिनर और लाइटर जैसी चीजें मिली हैं। पुलिस इन सबूतों की जांच कर रही है कि कहीं इनका इस्तेमाल तो नहीं हुआ। कंचन और निक्की मिलकर वीडियो बनाती थी और पार्लर चलाती थी, जिससे घर में झगड़े होते थे। अब सवाल यही है, क्या कंचन सिर्फ सबूत जुटा रही थी या कुछ छुपा रही है? क्या वह खुद इस पूरे मामले में शामिल है? पुलिस अब इसी एंगल से जांच कर रही है और हर कोई बस सच जानना चाहता है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी, पड़ोसियों की भी राय सामने आने लगी। आस-पास रहने वाले लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि घर में पहले से ही तनाव था, खासकर निक्की और कंचन की वजह से। वे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी और पार्लर चलाती थी, जिससे घर के बड़े लोग नाराज रहते थे। कई पड़ोसी बता रहे हैं कि घटना के समय घर में मर्द नहीं थे। उनके मुताबिक उस वक्त सिर्फ औरतें ही घर में थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सच में हादसा हुआ तो मदद करनी चाहिए थी, लेकिन कंचन ने वीडियो बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। इससे लोग शक कर रहे हैं कि वह सब छुपा रही है। कुछ पड़ोसियों का मानना है कि विपिन और उसके परिवार को बेवजह फंसाया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि घटना के समय वे घर में नहीं थे और उनकी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि परिवार में पहले से तनाव था और यह घटना उसी का परिणाम हो सकती है। गांव में हर तरफ बस यही चर्चा है। कोई कहता है कि कंचन को सब मालूम था, कोई कहता है कि उसने मदद करने की जगह वीडियो बनाकर अपनी बहन को संकट में डाल दिया। अब पुलिस पड़ोसियों के बयानों का विश्लेषण कर रही है। देखना यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन कहानी गढ़ रहा है। मामला और उलझता जा रहा है और सच अभी भी सामने नहीं आया है। जांच के दौरान एक और बड़ा सच सामने आया, जिसने कंचन पर शक और बढ़ा दिया। पड़ोसियों ने बताया कि जब निक्की को अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसी समय कंचन घर से कुछ सामान लेकर निकलती दिखी। लोगों ने साफ देखा कि वह गहनों और जरूरी चीजों को अपने साथ लेकर जा रही थी। ये देखकर सभी हैरान रह गए। किसी ने सवाल उठाया, जब घर में ऐसी घटना हुई तो मदद करने की बजाय वह सामान लेकर क्यों जा रही थी? कुछ पड़ोसियों का मानना है कि वह घबराकर ऐसा कर रही थी, लेकिन कई लोग इसे शक की नजर से देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उसी वक्त कंचन ने निक्की का फोन भी अपने साथ ले लिया? क्योंकि निक्की का मोबाइल अब तक गायब है और यही मोबाइल कई सवालों के जवाब दे सकता था। मोबाइल में चैट, कॉल, वीडियो और कई सबूत होते हैं जो असली सच्चाई सामने ला सकते थे। पड़ोसी अब यही कह रहे हैं कि अगर फोन उसी समय ले जाया गया तो शायद किसी ने जानबूझकर सबूत छिपाए हैं। पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है। कंचन का यह कदम कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्या वह सिर्फ सामान बचाने गई थी या सच छुपाने की कोशिश कर रही थी? ये सवाल अब हर तरफ उठ रहे हैं। पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और हर दिन नए शक पैदा हो रहे हैं। अब असली सच का खुलासा कब होगा, यही सबकी निगाहें हैं। जैसे जैसे मामला बढ़ रहा है, अब कंचन पर शक और गहरा हो गया है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कंचन के पति रोहित ने एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही। उसने साफ शब्दों में कंचन को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया। रोहित ने कहा कि कंचन पहले से ही कई बातों को छुपा रही थी। उसके मुताबिक घर में चल रहे तनाव, वीडियो बनाने की जिद और झगड़ों की वजह से कंचन ने मिलकर एक योजना बनाई थी। रोहित का आरोप है कि कंचन ने निक्की को मुश्किल में डालने की पूरी साजिश रची और सबूत भी छुपाए। यह बयान सामने आते ही माहौल और गर्मा गया।
लोग अब सोच रहे हैं कि क्या सच में कंचन ने सब कुछ प्लान किया? क्या वह घर में चल रहे तनाव का फायदा उठाकर अपनी मर्जी से कदम उठा रही थी? रोहित का कहना है कि कंचन ने कई बार घर में झगड़े किए और सबकी नजरें हटाकर अपने इरादों को अंजाम दिया। उसके अनुसार यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी चाल थी। इस बयान के बाद पुलिस की जांच का फोकस अब कंचन पर और ज्यादा हो गया है। हर कोई यही पूछ रहा है, क्या कंचन सच में मास्टरमाइंड है? क्या वही असली वजह है कि मामला इतना उलझ गया? अब सबकी नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई और कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है, असली दोषी कौन है? रोहित के बयान के बाद पुलिस की जांच और तेज हो गई। अब पूरी नजर कंचन पर टिकी है। पुलिस ने उसके हर बयान को बारीकी से देखना शुरू कर दिया है। पहले वह कहती थी कि घर वालों ने निक्की के साथ बुरा किया, फिर कभी कहती है कि निक्की ने खुद ये कदम उठाया। उसके बदलते बयान पुलिस के शक को और मजबूत कर रहे हैं। पुलिस ने घर की तलाशी में मिले थिनर, लाइटर और अन्य सामान को जब्त कर फॉरेंसिक जांच में भेज दिया है। साथ ही पड़ोसियों के बयानों को भी दर्ज किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना वाले दिन कौन क्या कर रहा था। सबसे बड़ी चुनौती है निक्की का मोबाइल। पुलिस अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी है। अधिकारियों का मानना है कि अगर मोबाइल मिल गया तो चैट, कॉल रिकॉर्ड और वीडियो से पूरे मामले का सच सामने आ सकता है। इधर कंचन से लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस उसके फोन, बैंक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। कई बार उसके बयान सीसीटीवी फुटेज से मेल नहीं खा रहे, जिससे शक और बढ़ गया है। पुलिस अब सिर्फ एक दिशा में नहीं, बल्कि हर एंगल से जांच कर रही है। सवाल यही है, क्या कंचन ने सबूत छुपाए? क्या वह सच जानती है लेकिन बता नहीं रही? जांच अभी जारी है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पूरा गांव भी बस यही जानना चाहता है कि असलियत आखिर क्या है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस ने अब कई अहम पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। कंचन से बार बार पूछताछ हो रही है और उसके बयान हर बार पुलिस के लिए नई उलझने पैदा कर रहे हैं। कई बार उसके कहे और सामने आए सबूत मेल नहीं खाते। पुलिस ने थिनर और लाइटर जैसी चीजों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना शुरू कर दिया है। साथ ही पड़ोसियों के बयानों को भी नोट कर यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय कौन क्या कर रहा था। पुलिस अब कंचन के बैंक खाते, फोन और सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। इधर कोर्ट में अगली सुनवाई तय हो गई है। कंचन और उसके परिवार के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं और हर किसी की नजर अदालत पर है। कंचन के पति रोहित का बयान भी अब केस का अहम हिस्सा बन चुका है। अदालत में जमानत पर सुनवाई होगी और पुलिस यह साबित करने की कोशिश करेगी कि अब भी सबूत पूरे नहीं हैं। गांव और आसपास के लोग भी दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि कंचन सच छुपा रही है, जबकि कुछ का मानना है कि उस पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी रोज नई बातें सामने आ रही हैं। अब पुलिस का पूरा फोकस यही है कि जल्द से जल्द असली सच सामने लाया जाए। सवाल वही है, क्या कंचन ही इस घटना की असली जिम्मेदार है? जांच का हर नया कदम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। कोर्ट में भी जमानत और सबूतों पर बहस चल रही है, लेकिन असली सच अभी भी धुंध में है। कंचन पर शक गहरा गया है। उसके बयान बार बार बदल रहे हैं और पुलिस उसके हर कदम की जांच कर रही है। फिर भी बिना ठोस सबूत के कोई फैसला करना मुश्किल है। अब यही माना जा रहा है कि इस केस की आखिरी कड़ी सिर्फ और सिर्फ निक्की ही है। उसके मोबाइल में जो चैट, कॉल रिकॉर्ड और वीडियो हो सकते थे, वही पूरी कहानी का सच सामने ला सकते हैं। अगर उसका फोन मिल जाता तो शायद जांच का रास्ता साफ हो जाता। ये केस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि अब इंसाफ की उम्मीद का सवाल बन गया है। हर कोई चाहता है कि सच सामने आए। तो दोस्तों, यही था निक्की केस का पूरा सच, या यूं कहें कि अभी तक सामने आया सच। इस मामले में कई सवाल हैं, कई बातें अधूरी हैं और हर कोई जानना चाहता है कि असलियत आखिर क्या है।